जैसा कि सलाम टीवी आपको पहले बता चुका है कि वेस्ट एशिया का बहरान रोकने में अमेरिका के नाकाम रहने की वजह उससे कुछ साथ ईरान की तरह झुक रहे हैं। इस इलाके में अमेरिका की नाकाम डिप्लोमेसी और सबूत अब सामने आए हैं। रूसी सरकारी मीडिया ने बताया कि हमास पहले बंधक सौदे के तहत 2 बंधकों को रिहा करने का मंसूबा बना रहा है जो रूसी शहरी हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका महीनों से जंगबंदी और बंधक सौदे के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन किसी मुआहदे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस साल वेस्ट एशिया के 11 दौरे किए, लेकिन तशद्दुद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए फैक्ट है कि हमास पहले रूसी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। एक अहम सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि रूसी डिप्लोमेसी ने कुछ ऐसा हासिल किया जो अमेरिका अपनी कोशिशों और तशहीर के बावजूद नहीं कर पाया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमास ने कहा है कि वो 2 इजरायली बंधक जो दोहरे रूसी शहरी हैं, आखिरी बंधक मुआहदे के दौरान सबसे पहले रिहा किए जाने वालों में से होंगे। हमास पोलिट ब्यूरो के मेंबर मूसा अबू ने मॉस्को के रूसी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा मिखाइल से बातचीत के बाद रूस की रिया स्टेट न्यूज एजेंसी को बताया कि 2 रूसी बंधक अलेक्जेंडर और मैक्सिम की रिहाई हमारी तरजीह होगी। हमास मेंबर ने कहा कि बंधकों में एक अलेक्जेंडर को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की तरफ से बंदी बनाया गया, जिसने उसके 2 वीडियो भी जारी किए।